हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 और ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो हमको एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट एज्यूम करना है जो कि इन दोनों पॉइंट से बच्चों सेम डिस्टेंस पर हो। तो आप यहाँ पे एक मॉडल डायग्राम रफली एक ड्रॉ कर लो। तो हम ड्रॉ कर देते हैं, 2 पॉइंट ले लेते हैं। तो ये मैंने एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट पी एज्यूम कर दिया है। ये कहाँ पे है? ये एक्स एक्सिस पे है बेटा, एज्यूम किया हमने। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो हमने पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि उसका कोऑर्डिनेट आपको क्या एज्यूम करना है, x,0। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। अब P पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, कहाँ से? 2, -5 से। तो इस पॉइंट का नाम A से डिनोट किया और कोऑर्डिनेट है 2, -5। दूसरा पॉइंट B से डिनोट कर दिया और कोऑर्डिनेट है -2, 9। तो A और B अपनी तरफ से हमने नाम लिख लिया है। इन दोनों पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट P है जो कि इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मतलब ये डिस्टेंस दोनों की सेम है। हमको बताना है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, P का कोऑर्डिनेट। अब y तो पता ही है, बस केवल x फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करो बेटा, डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस इक्वेट कर दोगे। तो आप यहाँ पे लिखो, लेट दैट पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज P, ब्रैकेट में x, 0, which is equidistant from A, that is 2, -5 and B, -2, 9। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस इक्वेट करनी है तो PA इक्वल टू PB। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके स्क्वायर भी इक्वल हो जाएंगे। तो PB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा PA का स्क्वायर। अब डिस्टेंस फार्मूला से PA क्या होगा? PA होगा अंडर रूट के अंदर x-2 का स्क्वायर और 0 -5 का स्क्वायर। वास्तव में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब रूट लगेगा, लेकिन मैंने स्क्वायर कर दिया है तो वो रूट हट जाएगा। तो PB की वैल्यू आ जाएगी x -2 x + 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर। इसका अंडर रूट आता है ये PB, लेकिन स्क्वायर है तो अब ये रूट हट जाएगा, इक्वल टू PA x -2 का स्क्वायर प्लस 0 -5 मतलब 0 + 5 का स्क्वायर। ये आ जाएगा PA की वैल्यू और इसका अंडर रूट PA की वैल्यू, लेकिन स्क्वायर लगाया है तो वो रूट हट जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से। अब सॉल्व करके बच्चों x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x² + 4 + 4x + 81 x² + 4 - 4x + 25। अब जो कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल करो। x² से ये x² कैंसिल और ये +4 से ये +4 कैंसिल। -4x को लेफ्ट पे ले जाओ तो ये 8x हो जाएगा। 81 को राइट पे ले जाओ तो 81 माइनस हो जाएगा। तो बचेगा कितना? -56। x आ गया -7। तो P के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ P -7, 0। यही पॉइंट है जो कि दोनों से क्या है? इक्विडिस्टेंट है। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जो कि A और B से बच्चों इक्विडिस्टेंट है। इसके बाद आगे देखते हैं बच्चों।
तो अगला टॉपिक है बच्चों कोलिनियर पॉइंट्स। हम डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से कैसे चेक कर पाएंगे कि अगर कोई 3 पॉइंट गिवन है वो कोलिनियर है कि नहीं है। तो इसके लिए बच्चों क्या कॉन्सेप्ट है ज़रा ध्यान से देखिए। जैसे मान लो कि बेटा ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है, और इस स्ट्रेट लाइन पर अगर 3 पॉइंट मैं ले लूँ, ये पॉइंट ए, यहाँ पर ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। अब अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है बेटा कि ए बी प्लस बी सी दोनों मिला करके कितना होगा, जितना कि ए सी होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो उसका मतलब जो गिवन पॉइंट्स हैं वो क्या है, कोलिनियर है। तो इफ ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी implies that points A, B, C are collinear। मतलब क्या हो बेटा, जैसे मान लो कि आपने ए बी निकाला 5 है, ये 6 है, तो 5 और 6 तो ए सी कितना हो जाएगा 11। तो दोनों का सम अगर ए सी के इक्वल है तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं। अब बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ए बी है कौन सा बी सी है, मान लो अगर कोऑर्डिनेट गिवन है तो आंसर कोई भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। जो दो छोटे वाले हैं उनका सम बड़े वाले के इक्वल आना चाहिए। तो इसी पर बेस्ड हम एक एग्जांपल लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 2,1, 5,2, 8,3 आर कोलिनियर। हमें बताना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं। तो आप स्टार्ट कर दो, आप सोल्यूशन में तीनों पॉइंट की नेमिंग कर लो। तो ए पॉइंट आप एज्यूम कर लो कि ये 2,1 है, बी एज्यूम करिए कि 5,2 है, और सी के कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लो 8,3। अब डिस्टेंस फार्मूला से बेटा एक बार ए बी, एक बार बी सी और एक बार ए सी तीनों को कैलकुलेट करोगे आप। तो अगर हम ए बी को कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9, ये 1 का स्क्वायर तो 1। तो ए बी कितना हो जाएगा, √10 ए बी आ गया। अब बी सी कैलकुलेट कर लो। अंडर रूट के अंदर 8 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। बी सी कितना आ जाएगा, 8 माइनस 5 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर। तो बी सी भी कितना आ गया, √10। दोनों की वैल्यू सेम आई है। अब अगला कैलकुलेट कर लो बेटा ए सी। ए सी कैलकुलेट करते हैं हम। ए सी हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ए सी हो जाएगा 36 प्लस 4 ये हो जाएगा √40। √40 को आप ऐसा लिख सकते हो 4 इंटू 10, 4 का रूट बाहर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√10। अब दोनों छोटे वाले को, ए बी है √10 और बी सी है √10, दोनों छोटे वाले को ऐड करो, क्या देखो बड़े वाले से इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हम करते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू है √10 प्लस √10, दोनों ऐड होकर क्या आ गया 2√10, और ये किसके इक्वल आ गया, देखो ए सी से इक्वल आ गया। इम्प्लाइज दैट ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, इम्प्लाइज दैट ए बी सी आर कोलिनियर। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कैसे हैं बच्चों, कोलिनियर है।
और अगर कोलिनियर ना होते तो ये डिस्टेंस इक्वल ना आती, दोनों का सम तीसरे से इक्वल ना आ पाता। नाउ नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, अगला है क्वाड। कई बार क्या आता है ना कि चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे देगा। ये मान लो 4 पॉइंट हैं ए बी सी और डी, और बोलेगा कि बताओ कि ये क्वाड कैसा क्वाड है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है। ये पूछने के लिए कई बार आता है कि क्वाड कैसा क्वाड होगा, जरा ये आप बताओ। तो इसके लिए क्या तरीका है बच्चों, ये देखते हैं। क्योंकि हमको चारों पॉइंट पता है ए बी सी डी, इसलिए आप चारों साइड निकाल सकते हो और दोनों डायगोनल भी निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। अब यहाँ के बाद देखो, यहाँ पे दो स्टोरी है बच्चों। क्या क्या दो कहानियां हैं? क्या क्या कहानी है बेटा? आपने 6 चीज़ें कैलकुलेट करनी, टोटल आपने 6 साइड कैलकुलेट करी। ए बी सी डी चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता था, तो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला आपने ए बी सी सी डी डी ए और ये दोनों डायगोनल, ये 6 के 6 साइड कैलकुलेट कर ली। अब देखो, अगर अपोजिट साइड इक्वल है, साइड 1 3 से इक्वल है, 2 4 से इक्वल है, और डायगोनल की बात अगर करी जाए, डायगोनल अगर अनइक्वल आ गए और अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम। तो ये क्या मिलेगा बेटा, हमें पैरेललोग्राम हो जाएगा क्वाड। और अगर अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये पैरेललोग्राम ना होकर के ये हो जाएगा रेक्टेंगल। दूसरी कंडीशन, अगर चारों साइड इक्वल आ गए और डायगोनल अनइक्वल आए, तब क्वाड होता है रोम्बस। और अगर क्वाड में चारों साइड के साथ साथ दोनों डायगोनल भी इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। इसके अलावा ट्रेपेजियम का ऐसा कोई खास क्राइटेरिया है नहीं। हाँ, काइट का होता है। काइट में क्या है कि साइड 1 साइड 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, मतलब एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ जाएं दोनों के दोनों पेयर, तो क्वाड हो जाता है काइट। और अगर मान लो साइड्स अनइक्वल आती हैं, तो नो क्वाड इज फॉर्म्ड। नो क्वाड मतलब कोई स्पेशल क्वाड नहीं फॉर्म हो रहा है, नॉर्मल स्केलिन टाइप में क्वाड फॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हम जजमेंट लेते हैं कि किस टाइप में क्वाड फॉर्म हो रहा है। इसी पर बेस्ड एक एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों, अगला एग्जाम्पल है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड फॉर्म्ड बाय दीज 4 पॉइंट्स -3, 5, 3, 1, 0, 3, -1, 4। तो हमने बच्चों एक क्वाड ड्रॉ कर लिया और एक सीक्वेंस में ही इन चारों पॉइंट को लिखा है। तो ध्यान रखना है बेटा कि इन चारों पॉइंट को या तो आप क्लॉकवाइज लिखो या तो एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं है कि -3, 5 लिखा, फिर अब आप 0, 3 इधर लिख रहे हो या इधर लिख रहे हो, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। सीक्वेंस वाइज आप लिखोगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चाहे तो आप क्लॉकवाइज लिखो या आप एंटी क्लॉकवाइज लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जंप नहीं करना है। अच्छा, अभी हमने क्वाड का नाम भी रख लिया है। अब जैसा कि आपको पता है, हमको टोटल अब 6 साइड कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, ये चारों साइड और दोनों डायगोनल, तब जाके हम कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे कि कैसा क्वाड फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले आप ए बी कैलकुलेट कर लो। ए बी हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 3 -3, मतलब 3 + 3 का स्क्वायर और 5 - 1 का स्क्वायर। तो ए बी हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और ये 4 का स्क्वायर 16। ये हो जाएगा रूट के अंदर 36 + 16 52, और रूट 52 क्या होता है, 13 × 4। तो 4 का रूट 2 बाहर निकालो, अंदर 13 रह जाएगा। तो ए बी आ गया 2√13। बी सी कैलकुलेट करिए। बी सी हो जाएगा 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फिर बी सी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 9 + 4। तो बी सी हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 13। बी सी के बाद सी डी 0 - -1 मतलब 0 + 1 का स्क्वायर
-4 -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 + 7 का स्क्वायर 49, CD आ जाएगा √50। CD आके बेटा हमारा √50, तो ये 25 × 2 हो जाएगा, तो 5√2 हो जाएगा। अब AD कैलकुलेट कर लेते हैं। AD हो जाएगा -3 -1, तो -3 + 1 का स्क्वायर प्लस 5 -4 मतलब 5 + 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 + 9 का स्क्वायर 81, तो AD आ गया √85। अब ये चारों साइड अनइक्वल आ रही हैं, तो कोई स्पेशल क्वाड फॉर्म नहीं हो रहा है, तो आप लिख दें यहाँ पे चारों साइड अनइक्वल है, इम्प्लाइज दैट AB not equal BC not equal CD not equal AD, that means no quad is formed। नो क्वाड इज फॉर्म्ड, नो क्वाड मतलब कोई स्पेशल क्वाड नहीं फॉर्म हो रहा है। अगर इक्वल आती तो हम डिसीजन लेते, जैसे मान लो कि अगर अपोजिट साइड इक्वल आती तो फिर डायगोनल कैलकुलेट करते। अगर अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है तो रेक्टेंगल, डायगोनल अनइक्वल है तो पैरेललोग्राम। चारों साइड इक्वल आ जाती फिर हम डायगोनल कैलकुलेट करते। अगर डायगोनल इक्वल आते तो स्क्वायर, डायगोनल अनइक्वल आता तो रेक्टेंगल हो जाता। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बेटा डिस्टेंस फार्मूला ये अब कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग सेक्शन फार्मूला।